है आप सभी का आज की एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आप सभी के सामने वार्षिक परीक्षा 2026 कक्षा 9 विषय हिंदी का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और वायरल क्वेश्चन पेपर लेकर के आ चुका हूं। यदि आप सभी की भी वार्षिक परीक्षाएं हो रही हैं या फिर जल्द ही होने वाली हैं तो आज की वीडियो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन करवाने वाला हूँ और ये पेपर कॉलेज में आया हुआ रियल पेपर है दोस्तों। तो हो सकता है कि ऐसा ही पेपर आपके यहाँ भी आ जाए, इसलिए आप सभी लोग वीडियो को ध्यान से अंतिम तक देखें और एक एक क्वेश्चन को अच्छे से समझ लें। तो चलिए हम लोग बिना देरी के आज की इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और आज के इस पूरे पेपर के एक एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं। यहाँ पे समय देखिए 3 घंटे 15 मिनट का दिया गया है, पूर्णांक यहाँ पे 70 का दिया गया है। पहला निर्देश है कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। दूसरा निर्देश है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड आ तथा खंड बा में विभक्त है। चलिए अब यहाँ से खंड आ बहुविकल्पी प्रश्न स्टार्ट होता है। अब हम एक एक क्वेश्चन को अच्छे से देखेंगे और सबका उत्तर समझेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है हमारे सामने कि सेवा सदन उपन्यास के रचनाकार कौन है। तो याद रखिएगा मुंशी प्रेमचंद जी हैं, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है दुलाई वाली कहानी के रचयिता कौन है। तो बंग महिला है, याद रखिएगा। अगला है शिवराज भूषण के रचनाकार कौन है। तो भैया महाकवि भूषण जी है, याद रखिएगा। नाम में ही लिखा हुआ है भूषण, तो याद रखिएगा ऑप्शन ए सही होगा। अगला है आलोचकों ने गद्य की कसौटी किसको कहा है। तो आलोचकों ने भैया निबंध को गद्य की कसौटी कहा है, याद रखिएगा ऑप्शन बी सही होगा। अगला है स्मृति की रेखाएं, इस रेखा चित्र की रचनाकार कौन है। तो स्मृति की रेखाएं महादेवी वर्मा जी की रचना है, याद रखिएगा ऑप्शन डी सही होगा। अगला है कि दूसरा सप्तक कब प्रकाशित हुआ। तो दूसरा सप्तक भैया 1951 में प्रकाशित हुआ, याद रखिएगा ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है हिंदी गद्य साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा मानी जाती है कब से कब तक। तो 1918 से 1938 तक मानी जाती है, ऑप्शन बी एकदम सही होगा। अगला है भारतेंदु युग के प्रवर्तक माने जाते हैं कौन। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन में है कि नहीं है। तो यहाँ पर हाँ ऑप्शन सी है दोस्तों, भारतेंदु हरिश्चंद्र, ये हमारा करेक्ट होगा। अगला है महादेवी वर्मा की रचना इसमें से कौन सी नहीं है। तो निहार रश्मि निर्जय हिमालय सप्तपर्णा दीपशिखा अतीत के चलचित्र स्मृति की रेखाएं, ये सब महादेवी वर्मा की रचना है। जबकि कुरुक्षेत्र उर्वशी हुंकार पुरुरवा, ठीक है, और इसके बाद अर्धनारीश्वर वट पीपल परशुराम की प्रतीक्षा, ये सभी किसकी है, रामधारी सिंह दिनकर की है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम सही हो जाएगा। अगला है लोकायतन के रचनाकार कौन है। तो भैया लोकायतन के रचनाकार सुमित्रा नंदन पंत जी हैं। इनकी रचनाएं मैं और आपको बता देता हूँ। बीड़ा ग्रंथि पल्लव पल्लवनी अंतिमा गुंजन युगांत युगवाणी और ग्राम्या शिल्पी रीता युगपत और उत्तरा स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि लोकायतन चिदम्बरा, ये सभी सुमित्रा नंदन पंत जी की रचनाएं हैं, याद रखिएगा। ठीक है, जितनी मैंने बता दिया। रति किस रस का स्थायी भाव होता है। तो भैया रति जो होता है ये श्रृंगार रस का स्थायी भाव होता है, तो ऑप्शन सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है चौपाई छंद में कितने चरण। तो 4 चरण होते हैं, याद रखना। चौपाई में 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। यह एक सममात्रिक छंद होता है, याद रखिएगा। रामचरितमानस में ज्यादातर चौपाई और दोहा ही लिखा गया है, ठीक है, जो कि तुलसीदास जी का प्रसिद्ध महाकाव्य है, याद रखिएगा। अगला है तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, इस पंक्ति में अलंकार कौन सा है। तो यहाँ पर देखो तो ता शब्द का जो है रिपीटेशन हो रहा है, तो जहाँ एक ही अक्षर बार बार रिपीट हो, याद रखिएगा वहां पे अनुप्रास अलंकार आपको लगा देना है। जैसे चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी की रात में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई, इसमें देखो चाचा सा शब्द जो है रिपीट हो रहा है, ठीक है, चाचा चाचा, तो यहाँ पर भी अनुप्रास हो जाएगा। या फिर रघुपति राघव राजा राम, इसमें देखो रा 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 रिपीट हो रहा है, तो इसमें अनुप्रास अलंकार हो जाएगा दोस्तों। उम्मीद करता हूँ अनुप्रास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो राजपुरुष शब्द में समास कौन सा है। तो अब यहाँ पर देखो राजपुरुष को हम लिख सकते हैं राजा का पुरुष, ठीक है, तो यहाँ पर जो है तत्पुरुष हो जाएगा, है ना। यहाँ पर कर्ता ने कर्म को, ऐसे ही जो है तत्पुरुष जो है 5-6 प्रकार के होते हैं, तो सभी प्रकार आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगर आपको दिक्कत होती है तो बताइए, मैं अच्छे से आपको एक एक चीज समझा दूंगा, किसी भी चीज में आपको डाउट नहीं रहेगा। एक एक समास आपको अच्छे से बता दूंगा। महाशय का संधि विच्छेद क्या होगा। तो महाधन आशय होगा, इसमें दीर्घ संधि है, याद रखिएगा। ठीक है, अगला है चंद्रमा का पर्यायवाची क्या है ना। तो शशि हो गया, निशाकर हो गया, ये सब जो है चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो राकेश भी एक चंद्रमा का पर्यायवाची है, तो ऑप्शन सी एकदम सही होगा। अगला है रामेण शब्द में कौन सी विभक्ति एवं वचन है। तो आप लोग इसको याद करिए, रामा रामो रामा रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रमई रामाय रामाभ्याम रमई रामात रामाभ्याम रमई, ऐसे करके आप याद करेंगे। तो रामा रामो रामा राम
ताभ्याम रामई, यानी तृतीया विभक्ति एक वचन का रूप है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है गच्छत रूप किस लकार का है, तो आप लट लकार का याद करेंगे तो होगा गच्छति गच्छता गच्छन्सि गच्छसि गच्छता गच्छन्ति, है ना। इसको आप पढ़ेंगे गच्छति गच्छता गच्छन्ति गच्छसि गच्छथा गच्छथ, तो यहाँ पर कौन सा आया, लट लकार का रूप है ना, तो यहाँ पर ऑप्शन डी एकदम करेक्ट हो जाएगा। अगला है दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द गलत है, यानी कौन सा शब्द अशुद्ध है। तो हम लोग यहाँ पर देखें दोस्तों तो अनुकूल, उन्नति, केंद्रीय, हाँ कवि शब्द गलत है दोस्तों, इसको ऐसे लिखा जाता है कवि, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी सही होगा। अगला है भाग्यवान का विलोम शब्द क्या होगा, तो भाग्यवान का विलोम शब्द यहाँ पर भाग्यहीन होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा।